हेलो एवरीवन, मैं जया पांडे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी इन विजुअल क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना, जिसमें हम मध्य प्रदेश की चट्टानें या शैल समूह के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, हमारी एमपी जीके की 2000 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग वहाँ जाके देख लीजिए। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे दी हुई रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। तो आज हम मध्य प्रदेश की चट्टानों के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है, इनका निर्माण कैसे हुआ है, इन चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश में कहाँ तक है, इनमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं और ये कितने भागों में विभक्त हैं, इन सब फैक्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्रमशः देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले है आर्कियन समूह की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, दक्कन ट्रैम्प और क्वार्टनरी क्रम की चट्टानें, ठीक है। फिर है आर्कियन समूह की चट्टानों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। आर्कियन समूह की चट्टानें, तो आर्कियन काल की चट्टानें पृथ्वी की प्रथम एवं कठोर चट्टानें मानी जाती हैं, ठीक है। ये सबसे प्राचीनतम चट्टानें हैं और ये सबसे कठोर चट्टानें हैं। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत में इसका विस्तार राजस्थान से कन्याकुमारी तक है, ओके। तो भारत में इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? राजस्थान से कन्याकुमारी तक। और मध्य प्रदेश में इसका विस्तार कहाँ तक है? तो मध्य प्रदेश में इसका विस्तार है उत्तर पश्चिम एवं पूर्वी भाग में। फिर नेक्स्ट है इन चट्टानों में जीवाश्म के अवशेष नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते हैं? क्योंकि जब इन चट्टानों का विकास हुआ था तब पृथ्वी पे जीवन का अस्तित्व नहीं था, इसलिए यहाँ पे जीवाश्म के अवशेष नहीं पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है आर्कियन चट्टानों के अधिक रूपांतरण के कारण इनकी मूल विशेषता लगभग समाप्त हो चुकी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें रूपांतरण हो गया है जिसके कारण इसकी मूल विशेषताएं समाप्त हो चुकी हैं। फिर नेक्स्ट है इन चट्टानों में मुख्यतः ग्रेनाइट, शिस्ट तथा नीस आदि खनिज पाए जाते हैं। तो कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? ग्रेनाइट, शिस्ट और नीस, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको आप लोग। फिर नेक्स्ट है आर्कियन समूह की चट्टानें खनिज संपदा की दृष्टि से भारत की सबसे समृद्ध चट्टानें हैं, ठीक है। यहाँ पे खनिज सबसे अधिक पाए जाते हैं, इसलिए ये समृद्ध चट्टानें हैं। फिर है इन चट्टानों में धात्विक अधात्विक खनिजों के अतिरिक्त दुर्लभ खनिज के निक्षेप भी पाए जाते हैं, जैसे कि तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है? इनका निर्माण प्राचीन कठोर चट्टानें जो आर्कियन युग की चट्टानें थी उनके अपरदन से इनका निर्माण हुआ है, ठीक है। इनके अपरदन से प्राप्त अवसादों से इनका निर्माण हुआ है। फिर नेक्स्ट है धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में है, ओके। ये चट्टानें भी जीवाश्म रहित हैं, जैसे कि अभी आर्कियन क्रम की चट्टानें जीवाश्म रहित थी, उसी तरह से धारवाड़ क्रम की चट्टानें भी जीवाश्म रहित हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों की खोज सर्वप्रथम कर्नाटक के धारवाड़ जिले में की गई थी और इन चट्टानों का नाम धारवाड़ ब्रूस फूड द्वारा रखा गया था। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि सर्वप्रथम खोज कहाँ की गई थी या फिर इसका नाम धारवाड़ क्यों है और किसने इसका नाम रखा था, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इन चट्टानों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो इसमें स्लेट, शिस्ट, नीस, ग्रेनाइट एवं क्वार्टजाइट खनिजों की प्रधानता होती है। फिर जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं इनका जो विस्तार है वो 3 समूहों में पाया जाता है। कौन कौन से समूह हैं? चिल्पी क्रम, सकोली क्रम और सौसर क्रम, ठीक है। तो चिल्पी क्रम के बारे में देख लेते हैं हम।
चिल्पी क्रम की चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश के बालाघाट, जबलपुर एवं छिंदवाड़ा जिले में है। ठीक है, और इन चट्टानों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो इसमें फाइलाइट, क्वार्टजाइट, ग्रीन स्टोन तथा मैग्नीज के निक्षेप पाए जाते हैं। उसके बाद है सकोली क्रम की चट्टानें। तो सकोली क्रम की चट्टानों का विस्तार जबलपुर जिले में पाया जाता है। ठीक है, इसका विस्तार है जबलपुर जिले में। इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? इसमें अभ्रक, शिस्ट, डोलोमाइट तथा संगमरमर आदि के निक्षेप पाए जाते हैं और यहीं से सर्वोच्च गुणवत्ता का संगमरमर प्राप्त होता है। ठीक है, जबलपुर संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध भी है। तो संगमरमर की चट्टानें किसमें है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, ध्यान रखिएगा। फिर है सौसर क्रम। तो सौसर क्रम की चट्टानों का विस्तार कहाँ पे है? इसका विस्तार है छिंदवाड़ा जिले में और इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? इसमें अभ्रक, शिस्ट, संगमरमर, क्वार्टजाइट तथा मैग्नीज की अधिकता पाई जाती है। फिर नेक्स्ट है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, इनका नामकरण जो हुआ था वो आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के आधार पर किया गया था। ठीक है, आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के आधार पर इसका नामकरण कुड़प्पा क्रम की चट्टानें किया गया था। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन चट्टानों के अपरदन के अवसादों से हुआ है। इसका निर्माण भी आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन से ही हुआ है। फिर कुड़प्पा क्रम की चट्टानें प्राचीन अवसादी चट्टानें हैं। नेक्स्ट है, इन चट्टानों में भूगर्भिक हलचल के कारण दरार और भ्रंश आदि का निर्माण हुआ। इसी कारण से ये चट्टानें अत्यधिक टूटी एवं कायांतरित रूप में देखने को मिलती हैं। ठीक है, जो भूगर्भिक हलचलें हुई, भूकंप वगैरह आए, उससे क्या हुआ? चट्टानों में दरार पड़ी। ठीक है, और भ्रंश का निर्माण हुआ। इसी कारण से ये टूटी फूटी नजर आती है और ये चट्टान भी जीवाश्म रहित एवं जीव विहीन होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में कुड़प्पा शैल समूह की चट्टानें बिजावर, पन्ना एवं ग्वालियर में विस्तृत हैं। कहाँ कहाँ पे विस्तृत हैं ये कुड़प्पा शैल समूह की चट्टानें? बिजावर, पन्ना एवं ग्वालियर में। ये चट्टानें आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। ठीक है, इन चट्टानों में क्या क्या मिलता है? लोहा, मैग्नीज, तांबा, निकेल तथा कोबाल्ट आदि खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। अब मध्य प्रदेश में जो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं उनके दो उपक्रम पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? बिजावर उपक्रम और ग्वालियर उपक्रम। तो बिजावर उपक्रम के बारे में देख लेते हैं हम। बिजावर उपक्रम की चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिलों में है। ठीक है, इसमें हीरे के निक्षेप पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पे विस्तार है इसका? पन्ना और छतरपुर जिलों में, और इसमें हीरे के निक्षेप पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हीरा किस में है? हीरा है बिजावर उपक्रम में, हीरा पाया जाता है। उसके बाद है ग्वालियर उपक्रम। तो ग्वालियर उपक्रम की चट्टानें कहाँ पे पाई जाती हैं? ये ग्वालियर के निकट ही पाई जाती हैं और इसमें बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, चूना पत्थर और बेसाल्ट लावा की चट्टानों के निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक है, बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, चूना पत्थर और बेसाल्ट लावा की चट्टानों के निक्षेप यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर है विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ। ओके, मध्य प्रदेश में विंध्यन क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार नर्मदा के उत्तर में पाया जाता है, जो कि राज्य के दमोह जिले में अवस्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश की जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं ये कहाँ पे पाई जाती है? नर्मदा के उत्तर में, जो कि राज्य के दमोह जिले में अवस्थित है। फिर नेक्स्ट है विंध्यन पर्वत श्रृंखला उत्तर के मैदानी तथा प्रायद्वीपीय भागों के मध्य विभाजक का कार्य करती है। जो विंध्यन पर्वत श्रृंखला है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि विंध्यन पर्वत श्रृंखला का नाम जो विंध्य
पर्वत है उसी के नाम पे इसका नाम विंध्यन पर्वत पड़ा है, ठीक है, विंध्यन श्रृंखला। तो विंध्यन श्रृंखला के विंध्यन पर्वत श्रृंखला उत्तर के मैदानी तथा प्रायद्वीपीय भागों के मध्य विभाजक का कार्य करती है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है सद्भावना 752 मीटर। फिर नेक्स्ट है, प्रदेश में विंध्याचल समूह की चट्टानें जलज प्रकार की हैं, ठीक है। जो विंध्याचल समूह की चट्टानें वो कैसी हैं, जलज प्रकार की हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानों में क्या क्या मिलता है, अब इसमें विंध्यन क्रम की चट्टानों में सजावटी पत्थर, बहुमूल्य रत्न, चूना पत्थर, सीसा, गृह निर्माण सामग्री, सीमेंट तथा रसायन उद्योग हेतु कच्चे माल की प्राप्ति होती है, ठीक है। विंध्यन क्रम के पत्थरों का रंग लाल होता है जिससे अनेक ऐतिहासिक भवनों का निर्माण हुआ है, जैसे कि जो लाल किला है और सासाराम का मकबरा है, इनका निर्माण कैसे हुआ है, विंध्यन क्रम के पत्थरों द्वारा ही हुआ है, उनका रंग होता है लाल। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण एक लंबे कालक्रम में हुआ है, इसलिए इनकी ऊपरी और निचली क्रम की चट्टानों में अंतर दिखाई देता है, ठीक है। तो विंध्यन क्रम की चट्टानों को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, लोअर विंध्यन क्रम और अपर विंध्यन क्रम, ठीक है। तो लोअर विंध्यन क्रम के बारे में हम देख लेते हैं। लोअर विंध्यन क्रम की चट्टानों का अधिकांश विस्तार मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में सोन नदी घाटी में है, ठीक है। इसका विस्तार जो लोअर विंध्यन क्रम है इसका विस्तार कहाँ पे है, उत्तर पूर्व में सोन नदी घाटी में इसका विस्तार है, ठीक है। यहाँ पे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर तथा सेल आदि के निक्षेप पाए जाते हैं। फिर इस क्षेत्र में कच्चे माल की उपलब्धता के कारण, ठीक है, कच्चे माल यहाँ पे बहुत ज़्यादा उपलब्ध होते हैं, इसके कारण यहाँ पे सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है। फिर है अपर विंध्यन क्रम। तो अपर विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण ज्वारनदमुख तथा नदियों की घाटियों में हुआ है। अपर विंध्यन क्रम की चट्टानें नर्मदा के उत्तर में कैमूर, रीवा तथा भांडेर सीरीज के रूप में फैली हुई हैं। 3 सीरीज में ये फैली हुई हैं, कैमूर, रीवा तथा भांडेर सीरीज में। इन चट्टानों में अल्प मात्रा में छोटे जंतु एवं वनस्पति के अंश मिलते हैं, ठीक है। अगर छोटे जंतु और वनस्पति के अंश मिले हैं मतलब ये समूह में जीवाश्म पाए गए हैं। फिर है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसके अपर विंध्यन क्रम में ही जीवाश्म पाया गया है। फिर है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानें परतदार अवसादी चट्टानें हैं, ठीक है। गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं ये परतदार अवसादी चट्टानें हैं और ये चट्टानें मध्य प्रदेश के गोंडवाना शैल समूह की जो चट्टानें हैं ये मध्य प्रदेश के सतपुड़ा एवं बघेलखंड पठार पर मिलती हैं। यह चट्टानें उत्तर में सीधी से लेकर दक्षिण में रायगढ़ तक फैली हुई हैं, ओके। तो जब ये जो मध्य प्रदेश की ये चट्टान थी गोंडवाना चट्टान, यहाँ पे क्या हुआ था कि भूगर्भिक हलचलों के कारण जो पेड़ पौधे थे, जो वन थे, वो क्या हुए, मलबे के रूप में वहाँ पे दब गए। जब भूगर्भिक हलचल हुई उससे मलबे के रूप में दब गए और वही फिर कोयले के रूप में अवतरित हुए थे, ओके। तो यहाँ पे मतलब ये जीवाश्म पाए जाते हैं। फिर इन चट्टानों का अध्ययन सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के प्राचीन गोंड राज्य में किया गया था। इसी आधार पर इन चट्टानों का नाम गोंडवाना रखा गया, ठीक है। गोंड राज्य में किया गया था इसका अध्ययन, इसीलिए इसका नाम गोंडवाना रखा गया। उसके बाद मध्य प्रदेश में गोंडवाना क्रम की चट्टानें 3 अवस्थाओं में पाई जाती हैं। तो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? लोअर गोंडवाना समूह, मध्य गोंडवाना समूह और अपर गोंडवाना समूह, ठीक है। लोअर, मध्य और अपर गोंडवाना समूह। तो लोअर गोंडवाना समूह में क्या है, इस समूह की चट्टानें महानदी घाटी में सतपुड़ा क्षेत्र में लालचेर के रूप में फैली हुई हैं।
महानदी घाटी में सतपुड़ा क्षेत्र में ये लाल चेर के रूप में फैली हुई हैं। मध्य प्रदेश के पेंच घाटी एवं मोहयाना के कोयला क्षेत्र इसी समूह की चट्टानों में स्थित हैं। जो पेंच घाटी और मोहयाना के कोयला क्षेत्र हैं वो इसी समूह की चट्टानों में स्थित हैं। फिर है मध्य गोंडवाना समूह। तो मध्य गोंडवाना समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में सतपुड़ा के चारों स्तर पंचेत, पचमढ़ी, देनवा एवं बागरा में मिलती हैं। ओके, इस समूह की चट्टानों में बालुका पत्थर मिलते हैं तथा लोहे की अधिकता के कारण यह पीले से लाल रंग का होता है। लोहे की अधिकता होने के कारण, जब मैंने मिट्टी के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था तो मैंने बताया था इस बारे में। तो लोहे की अधिकता होने के कारण ये पत्थर कैसे होते हैं, लाल से पीले रंग के होते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश में पेंच घाटी तथा मोहयाना के जो कोयला क्षेत्र हैं वो भी लाल चेर शैल समूह की चट्टानों में स्थित हैं। ठीक है, फिर है अपर गोंडवाना समूह। तो अपर गोंडवाना समूह की चट्टानें सतपुड़ा एवं बघेलखंड क्षेत्रों में मिलती हैं। कहाँ पे ये विस्तृत है? सतपुड़ा एवं बघेलखंड क्षेत्रों में। अपर गोंडवाना समूह की चट्टानों में बालू एवं चूने के पत्थर, सेल, कोयला और वानस्पतिक पदार्थ मिलते हैं। फिर है गोंडवाना समूह की चट्टानों को सतपुड़ा क्षेत्र में चौगान तथा जबलपुर स्तर के नाम से भी जाना जाता है। किसके किसके नाम से? चौगान तथा जबलपुर स्तर के नाम से। फिर है दक्कन ट्रैम्प। तो दक्कन ट्रैम्प का निर्माण कैसे हुआ था? क्रिटेशियस काल में भूगर्भिक हलचलों के कारण ज्वालामुखी क्रियाओं से इसका निर्माण हुआ था। जो दक्कन ट्रैम्प था उसका निर्माण हुआ था भूगर्भिक हलचलों के कारण, जो ज्वालामुखी क्रियाओं से हुआ है इसका निर्माण। फिर है यह एक आग्नेय चट्टान है जिसके विघटन, वियोजन और अपसादीकरण के फलस्वरूप पठारी क्षेत्र के ऊपरी स्तर में काली, गहरी भूरी, लाल रेगुर मिट्टी का विकास हुआ है। ठीक है, उसके बाद है जो दक्कन ट्रैम्प है उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसको किया गया है 3 भागों में विभाजित, निचला ट्रैम्प, मध्यवर्ती ट्रैम्प और ऊपरी ट्रैम्प। ठीक है, तो निचला ट्रैम्प क्या है? निचले ट्रैम्प का विस्तार मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के क्षेत्रों में पाया जाता है। जो निचला ट्रैम्प है इसका विस्तार नर्मदा घाटी के निचले क्षेत्रों में पाया जाता है। उसके बाद इसकी परतों में राख एवं जीवाश्म के कण पाए जाते हैं निचले ट्रैम्प में। फिर है मध्यवर्ती ट्रैम्प। मध्यवर्ती ट्रैम्प का विस्तार मालवा एवं मध्य भारत के क्षेत्रों में है। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। जो मध्यवर्ती ट्रैम्प है इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। फिर है ऊपरी ट्रैम्प। तो ऊपरी ट्रैम्प का विस्तार मध्य प्रदेश में मालवा पठार के अतिरिक्त दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व के क्षेत्रों में हुआ है। जो ऊपरी ट्रैम्प है उसका विस्तार मध्य प्रदेश में मालवा के पठार में हुआ है और दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में हुआ है। इसमें जीवाश्म के लक्षण पाए जाते हैं। तो सिर्फ जो मध्य ट्रैम्प है वहीं पे जीवाश्म के लक्षण नहीं पाए गए हैं। फिर है क्वार्टनरी क्रम की चट्टानें। तो क्वार्टनरी क्रम की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है? प्लीस्टोसीन तथा होलोसीन काल में नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से इसका निर्माण हुआ है। नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से क्वार्टनरी क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। और कब हुआ है? ये हुआ है प्लीस्टोसीन तथा होलोसीन काल में। ठीक है, क्वार्टनरी क्रम की चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश में ताप्ती, नर्मदा तथा चंबल आदि नदी घाटियों के क्षेत्रों में हुआ है। इन नदी घाटियों के क्षेत्र में इसका विस्तार हुआ है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।